हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों को स्मार्ट स्टडी सेंटर में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसके पहले कक्षा में हमने चर्चा किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो उस कक्षा में यानी उस क्लास में हमने केवल सीरीज रेसिस्टेंस के बारे में बताया था। और क्या क्या बताया था? तो हमने ये बताया था कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट का मान क्या होता है, जो करंट का मान होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन अलग अलग रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का मान होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मान होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अब उसमें लगे सारे रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का मान था यानी R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज V1 था, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज V2 था और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज V3 था, उनका सम होता है वही हमारा क्या होता है, यानी सोर्स पोटेंशियल के बराबर होता है। अब हमने क्या किया था कि इसके पहले कक्षा में समझा था तो हमने जानने का प्रयास किया था कि यदि तीन बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े गए हों, ठीक है ना, तो यदि उसमें से एक बल्ब किसी कारणवश खराब हो जाए, फ्यूज हो जाए, ठीक है ना, नहीं तो टूट जाए, तो उसमें आगे सप्लाई नहीं जाती थी, यानी कहीं पे भी एक फॉल्ट आ जाएगा तो हमारा सर्किट इनकम्प्लीट होगा। जब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा तो उसमें आगे पावर सप्लाई नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी अगर तीन बल्ब हो, तीनों बल्ब का कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उसमें क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है ना, उसके क्या फायदे हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी कारणवश यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना, एक बल्ब किसी कारणवश फ्यूज हो जाता है तो इसके फ्यूज हो जाने से इस सर्किट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब दो बल्ब क्या होंगे, जलते रहेंगे, ठीक है ना। इसमें कहीं भी यानी किसी भी बल्ब के अक्रॉस कोई फॉल्ट आ जाए सर्किट में कहीं पे भी, ठीक है ना, तो बाकी का सप्लाई हमारा क्या रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है ना, कंटिन्यू रहेगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये बल्ब के मतलब बल्ब दिखाया हुआ है और तीनों बल्ब का रेसिस्टेंस हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। कैसे, कहीं भी जो हमारा सर्किट बनता है, डिजाइन किया जाता है तो इस टाइप से डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा पहला बल्ब था तो उस रेसिस्टेंस होगा, यानी उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, R3 होगा, ठीक है ना, दूसरे का R2 और ये R1 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये हमारा क्या है, सोर्स है, यानी वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, ये पावर सप्लाई करेगा, यानी यहां से जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा यानी I आएगा, ठीक है, तो I यहां तक आएगा। अब ये I क्या होगा, यहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, तो ये I तीन भागों में बटेगा, तो यहाँ पे I1 हो जाएगा और यहाँ पे I2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। यानी ये I ही हमारा क्या है, I1 प्लस I2 प्लस और I3 के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ भी हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पे करंट दिया हुआ है। अब ये वोल्टेज सोर्स जो हमारा क्या करेगा, करंट का फ्लो जो होता है तो बैटरी के क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। अब यहाँ पे जो करंट हमारा फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ये करंट यहाँ मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा लोग, पॉइंट B हो गया। तो पॉइंट A तक जो करंट होगा उसका मान क्या होगा, I होगा। अब यहाँ पॉइंट A से ये तीन ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है ना, तो एक ब्रांच में जो करंट जाएगा वो I1 जाएगा, दूसरे में I2 जाएगा और तीसरे में क्या होगा, I3 होगा। और जो I1, I2 और I3 का जो सम होगा वो क्या होगा, I के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, सर्किट है। अब इसके पहले कक्षा में हमने पढ़ा था क्या कि R1, R2, R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो अलग अलग होता था, लेकिन यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप से किया है कि ये क्या है, A है और B है और यहाँ पे क्या है, पॉइंट A पे तीनों रेसिस्टेंस का पहला आर्म क्या हो रहा है, जुड़ रहा है और यहाँ B पे क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 का जो सेकेंड आर्म है वो यहाँ पे जुड़ रहा है और उसको हमने कहा V वोल्ट से जोड़ा हुआ है। तो इस सबके अक्रॉस जो वोल्टेज का लेवल होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इसमें करंट का मान क्या होगा, डिफरेंट होगा।
क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ तक तो हमारा I आया हुआ है, आगे I 3 भागों में बट गया है, वो हमारा I1 है, I2 है, I3 है। ये I1, I2, I3 यहाँ तक आएगा बच्चा, ये I1 होगा, ये I2 होगा, ये I3 होगा। जैसे ही टर्मिनल B पे ये करंट निकलेगा तो तीनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से क्या होगा, I करंट फ्लो करेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं या पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग एप्लायंसेस जो जुड़े रहेंगे उनका करंट का मान क्या होगा, अलग अलग होता है। जैसे कि हम अपने घरों में जो स्विच बोर्ड होता है वो अलग अलग एम्पियर के लिए होता है। जैसे नॉर्मली किसी को हम मतलब चार्जिंग पोर्ट लगाना होगा तो उस बोर्ड पे लगाते हैं, हीटर के लिए, गीजर के लिए, वाटर हीटर के लिए, कूलर के लिए। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारा पावर सप्लाई का जो स्विच रहता है वो ज्यादा एम्पियर का होता है। यानी अलग अलग अप्लायंसेस अलग अलग करंट रेटिंग होता है और उस पे वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या, अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि ये जो करंट यहाँ तक I आया हुआ है और I1, I2, I3 तीन भागों में बटा हुआ है, फिर यहाँ पे I1 है, I2 है और ये क्या है, I3 है, फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, I होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कि यहाँ पे जो हमारा I का मान होगा, यानी हम पढ़ेंगे आगे चल के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। यानी यहाँ पे जो टोटल चार्ज रहता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है। यानी यहाँ तक जो चार्ज जाएगा, ठीक है ना, ये तीन भागों में बटेगा, वो चार्ज क्या होगा, कंजर्व रहेगा, बराबर रहेगा। यानी जो हमारा I का मान होगा वो क्या होगा बच्चा लोग, I1 प्लस I2 प्लस ये क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम जानते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बताता है कि हम पढ़े हैं V इक्वल्स टू I इंटू R, सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R, ठीक है ना। तो यहां से जो हमारा करंट निकलेगा I वो हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब क्या है, ये पैरेलल सर्किट है तो यहाँ पे RP लिख लीजिए, और नहीं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्या कि R1 है, R2 है, R3 है, यानी तीनों रेजिस्टेंस जो करंट का मान होगा वो कितना होगा और उसको निकालने का तरीका क्या होता है। हमको मालूम है कि ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का मान है वो क्या है, V है। यानी यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इस सब के लिए क्या होगा, वही वोल्टेज होगा, ठीक है ना। यानी इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का मान होगा वो क्या होगा, V होगा। लेकिन सबका रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग दिया हुआ है, तो करंट का मान भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर अपॉन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम I3 निकालेंगे तो V अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, R3 हो जाएगा, यानी होगा। तो आइए बच्चा लोग, हमने क्या दिखा है कि I1 है, I2 है, I3 है। अब I1 बराबर हम क्या जान रहे हैं कि I1 बराबर में V अपॉन में क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे V अपॉन में R1। अब I2 यानी R2 के एक चलो R3 हो जाएगा। अब हमने लिखा है क्या यहाँ पे I, यानी जो सोर्स वोल्टेज है वहां से जो करंट निकल रहा है उसका मान क्या होगा। तो ये बच्चा लोग लिखेंगे क्या, हमारा ये हो जाएगा V हमारा दिया हुआ है, V अपॉन में लिखेंगे RP, ठीक है ना। यानी ये जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है ये पैरेलल में किया है, इसलिए हमने रिप्रेजेंटेशन RP से किया हुआ है। हम यहाँ पे RE भी लिख सकते हैं, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी समतुल्य प्रतिरोध का मान। यानी इन तीनों रेजिस्टेंसों को जब कंबाइन करेंगे तो जो हमारा मान आएगा उसी को हम लोग समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। अब हमारा क्या होगा, वोल्टेज को यदि हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा V हो जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब यहाँ पे V अपॉन में हमने RP लिखा है, V से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा जो आएगा 1 अपॉन में RP, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस और 1 अपॉन में R3। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा। यानी तीन रेजिस्टेंस को जब हम
पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/Rp बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 में क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा R3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या जाना है कि ये अलग अलग रेसिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग करंट आया है, ठीक है ना, लेकिन सब रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का मान है वो क्या है, सेम है। वो क्या है, सेम है। वो क्या है, सेम है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या कि इस यानी पैरेलल कनेक्शन में, यानी जो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है यानी रेसिस्टेंस का, उसमें क्या होता है बच्चा, तो उसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चा, हमारा सेम होगा, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा करंट का मान होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट का मान होगा, वो अलग अलग रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा बच्चा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अब अगले स्लाइड पर हम चलते हैं तो कुछ देखेंगे नोट्स के रूप में हमने दिया हुआ है। यानी वहां पे जो हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे लिखा गया है क्या, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आरपी। यानी वहां पे जो हमने तीनों रेसिस्टेंस यानी 3 रेसिस्टेंस था उसका क्या किए थे, रेसिप्रोकल सम किया था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जो उनका सम होगा, ठीक है ना, उनका सम होगा वो क्या होगा, वो आरपी के इक्विवेलेंट होगा यानी बराबर होगा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में ये होता है कि जब हम 3 रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका जो आर इक्विवेलेंट का मान होता है वो एक एक रेसिस्टेंस यानी ईच रेसिस्टेंस का जो मान होगा उससे क्या होगा, बहुत छोटा वैल्यू आता है। क्या आता है, बहुत छोटा वैल्यू आता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, The current in various resistor are inversely proportional to the resistance. Higher the resistance of a branch, the lower will be the current through it. The total current is the sum of the currents flowing in the different branches. जैसे हमने क्या किया था, 3 ब्रांच बनाया था R1, R2, R3। यदि R1 का मान अधिक होगा यानी रेसिस्टेंस R1 का मान अधिक होगा तो उस ब्रांच में बहने वाला जो करंट का मान क्या होगा, वो मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। यदि R2 का मान हम क्या कर दें, कम कर दें, तो R2 के अक्रॉस बहने वाला जो करंट का मान होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी रेसिस्टेंस में और करंट में क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। थर्ड पॉइंट को देखते हैं, द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सेम and is also equal to the voltage across the whole group considered as a unit. यानी जो हमारा सोर्स वोल्टेज होगा उसी के बराबर सारे रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का मान होगा उसके क्या होगा, बराबर